welcome to online classes. Today is our 14th lecture of Countdown Grade 4. Your book page number 31. Student of आज हम क्वेश्चन नंबर 4 और 6 करेंगे एक्सरसाइज 2C का। 4 है फाइंड द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इसके फैक्टर निकालने हैं और क्वेश्चन नंबर 6 में भी फैक्टर निकालने हैं। स्टूडेंट मैं आपको फैक्टर निकालने का तरीका बता रही हूँ, उसके बाद आपने ये काम कॉपीज पर अपनी नीट कॉपीज पर नोट डाउन करना है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 के पहला पार्ट ए 9 के फैक्टर निकालेंगे। क्योंकि हमें फैक्टर निकालने हैं तो आपको पता है सबसे पहले 1 से तो वो मस्ट डिवाइड होगा। 9 को डिवाइड करना है 1 बाय 1 हर नंबर से, तो सबसे पहले 1 से डिवाइड करेंगे। इसके बाद अगर 2 पे ये डिवाइड नहीं होता, उसके बाद 3 से डिवाइड किया और 1 का टेबल पढ़े कब आता है 9। इस साइन को आप समझ लें कि आपने ये कब आता है 1 का टेबल पढ़े कब आता है 9। 1 का टेबल पढ़े 9 जार आता है 9। इसके बाद 3 का टेबल पढ़े कब आता है 9। 3 जार तो 3 जार आ गया। अब ये बॉक्स इसके फैक्टर बन जाएंगे 1, 3 और 9। 3 दो दफ़ा नहीं लिखना बच्चों, आपने एक ही दफ़ा 3 लिखना है, ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। इसी तरह 11 1 के टेबल पर तो मस्ट आता है, कितनी जार 1 11 जार 1 11 जार 11। उसके बाद ये 2 के टेबल पर 2 के टेबल पढ़े नहीं आता, 3 के टेबल 4 का 6 का 7 का सब टेबल पढ़ने से 11 नहीं आता। 11 फिर अपने टेबल पर आता है, एक 1 के टेबल में 11 आता है और एक 11 के टेबल में 11 आता है, तो इसके दो ही फैक्टर हैं 1 और 11। नेक्स्ट बच्चों पार्ट है 18। 1 से तो इसको डिवाइड करना ही है। 2 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि एंड पे 8 है, किसी नंबर के एंड पे 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से डिवाइड होता है, इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया, लिख लिया पहले। इसी तरह 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल ये है कि 8 + 1 9 9 आता है 3 के टेबल पे, तो मैंने यहाँ डिवाइड डाल के 3 भी लिख दिया। अब 1 का टेबल पढ़े 18 कब आता है 18 जार। 2 का टेबल पढ़े 18 कब आता है 9 जार। 3 का टेबल पढ़े 18 कब आता है 6 जार। तो इसके फैक्टर 1 2 3 6 9 और 18 हो जाएंगे। 1 2 3 6 9 और 18 इसके फैक्टर्स। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है 21, उसके फैक्टर बताने हैं। तो 1 से तो डिवाइड करना ही है हर नंबर में। देखें पहले सबसे पहले 1 से डिवाइड किया जा रहा है। 21 डिवाइडेड बाय 1। 1 का टेबल पर 21 कब आता है 21 जारी। देखें यहाँ से हम डिवाइड करके भी इसको चेक कर लेते हैं। 1 2 जार 2 और फिर माइनस करके 1 और 1 1 जार 1, तो इट्स मीन 21 आता है। 1 को डिवाइड करने से 21 आता है, वो हम टेबल पढ़ के भी चेक करते हैं। 1 का टेबल 21 तक पढ़े तो 21 आ जाएगा। इसके बाद बच्चों इसको 2 से मैंने क्यों नहीं डिवाइड किया, इसलिए कि इसके एंड पे 0 2 4 6 8 नहीं है, अगर होता तो मैं 2 से डिवाइड करती। नेक्स्ट 3 का डिविजिबिलिटी रूल याद करें, 2 + 1 3 और 3 आए अगर तो वो 3 से डिवाइड कर देते हैं, आता है टेबल में तो 3 से डिवाइड कर लिया। 3 का टेबल पढ़े 21 कब आता है 3 1 जार 3 3 2 जार 6 3 3 जार 9 3 4 जार 12 3 5 जार 15 3 6 जार 18 3 7 जार 21, तो 7 जार आता है। इन दोनों के दरमियान जो नंबर हैं 4 5 और 6, 3 और 7 के दरमियान। इससे बच्चे आगे काम मैं क्यों नहीं कर रही, इसलिए कि इन दोनों नंबर के दरमियान 3 और 7 के दरमियान जो नंबर है वो हैं 4 5 6। इनके टेबल में 21 नहीं आ रहा, 4 के टेबल में भी 21 नहीं आता, 5 की भी नहीं आता, 6 की भी नहीं आता, इसलिए यहीं तक काम स्टॉप हो जाएगा और 1 3 7 और 21 इसके फैक्टर बन जाएंगे। इसी तरह बच्चे 24 है, 1 से डिवाइड किया 1 24 है 24। 2 से इसलिए क्योंकि एंड पे 4 है, 2 से डिवाइड किया, डिवाइड कर लें 24 रखा अंदर 2 रखा बाय 2 1 जार 2, नीचे आ गया 4 2 2 जार 4 12 आ गया। अब 2 के टेबल में 24 कब आता है 12 जार आता है, डिवाइड करके भी आप चेक कर सकते हैं। 24 को 3 से डिवाइड करें या 3 का टेबल पढ़ लें 3 8 are 24। इसी तरह 4 का टेबल पढ़ लें 4 6 are 24। बच्चों 3 इसलिए क्योंकि 4 + 2 6 6 आता है 3 के टेबल में, तो इसलिए 3 से डिवाइड किया। और 4 का टेबल पढ़ा तो 24 आ रहा था, इसलिए 4 से भी डिवाइड कर लिया। 4 कितनी था 24 6 are 24। अब इसके दरमियान इन दोनों के दरमियान अगला नंबर 5 है और एंड पे ना 0 है ना 5 है, तो 5 भी डिवाइड नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ आगे काम नहीं किया 5 से डिवाइड करने वाला। तो 1 2 3 4 6 8 12 और 24 इसके फैक्टर आ जाएंगे। 1 2 3 4 6 8 12 और 24। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट 35 है। 1 से तो डिवाइड किया 1 35 था 35, इसके अलावा 35 के एंड पे 5 है। 0 2 4 6 8 नहीं है तो 2 से नहीं डिवाइड किया। 3 की टेबल में भी नहीं आता क्योंकि 5 + 3 8 आता है और 8 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये 3 की टेबल पर भी डिवाइड नहीं होता। 4 से इसलिए नहीं होता कि 4 के टेबल में 4 8 32 आता है और 4 9 36 आता है, बीच में 35 नहीं आता। 4 के बाद 5 के 5 एंड पे 5 होने की वजह से इसको 5 से डिवाइड कर दिया। 5 के टेबल पढ़े कब आता है 35 5 7 आता 35, तो इसके फैक्टर आ गए 1 5 7 और 35। आगे मैंने इसको डिवाइडेड बाय 6 क्यों नहीं किया, क्योंकि 6 के टेबल पर ये नहीं जाता। 1 5 7 35 इसके फैक्टर आ गए। इसी तरह आप किसी भी नंबर के फैक्टर निकाल सकते हैं, लेकिन नोटबुक पर जिस तरह आपने नोट डाउन करना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ।
आपने स्टूडेंट डेट मस्ट मेंशन करनी है, जिस डेट का काम है और डे वो मेंशन कर लें। पेज नंबर एक्सरसाइज क्वेश्चन 4। किसी भी रफ वर्किंग एरिया में जिस तरह मैंने आपको बोर्ड पर तरीका बताया है, इसी तरह किसी भी नंबर के आप फैक्टर निकाल लें। जो आंसर आए 139 वो आप निकाल सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं। डायरेक्ट किस तरह से बच्चों, 1 और 9 तो मस्ट लिखेंगे, इसके अलावा ये 3 की टेबल पे आता है 3 लिख लिया। 11 और किसी टेबल पे नहीं आता, 1 और 11 इस तरह आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर बच्चों आपको डायरेक्ट निकालने नहीं आते तो आप जिस तरह मैंने आपको बोर्ड पर समझाया रफ वर्किंग में करके उनके फैक्टर यहाँ पे नोट डाउन करें। ये आपने इस तरह से अपना काम नोटबुक पर राइट करना है और काम नीट एंड क्लीन होना चाहिए और बच्चे समझ के करें। फैक्टर निकालने आपको आते हो, जब तक आपको फैक्टर निकालने नहीं आएंगे तो आगे आपको काम समझ नहीं आएगा। तो ये फैक्टर निकालने का तरीका प्रॉपर सीखें। किसी भी रफ वर्किंग एरिया में साइड पे भी आप वो कर सकते हैं। 9 डिवाइडेड बाय 1 करके 9 डिवाइडेड बाय 3 करके 3 तो 1 3 9 इसके फैक्टर आ जाएंगे। इस तरह आप जो मैंने बोर्ड पर समझाया साइड पे रफ वर्किंग भी करके समझ के और फिर नोट डाउन करें, या कॉपी पे सिर्फ नीट काम करें, रफ वर्किंग किसी भी और जगह पे करें और ये नोट डाउन करें। ठीक है स्टूडेंट्स, देख रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 4। काम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अब बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 6 भी करना है। राइट डाउन द फैक्टर ऑफ दीज नंबर 25 बच्चे 1 और 25 की टेबल पर तो आता ही है, इसलिए 1 और 25 लिख लिया। 36 का भी इसी तरह 1 और 36 है। 54 का भी इसी तरह 1 और 54 है। 32 का भी इसी तरह 1 और 32 है। 45 का भी इसी तरह 1 और 45 है। 50 का भी इसी तरह 1 और 50 है। ठीक है बच्चों, अब इसके एंड पे क्या है 5, तो 5 लिख दिया। इसके एंड पे और किसी नंबर के एंड पे 5 है तो देखें 5 आ गया। उसके बाद जो नंबर होता है 2, अगर एंड पे 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 पर डिवाइड होता है, वैसे नहीं होता। वैसे 2 नहीं देखें 6 है तो 2 आया है, 4 है तो 2 आया है, 2 है तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल में 2 आया है। यहाँ पे एंड पे 0 2 4 6 नहीं है तो देखें यहाँ पे 2 भी नहीं आया। इस तरह से और आप दोबारा आप फैक्टर्स निकालेंगे 25 के 36 के डिवाइड करके। सही है बच्चों, ये अब 1 और 25 की टेबल में आता है, इसके अलावा 5 की टेबल में आता है। कब आता है 5 जार तो 2 दफ़ा 5 नहीं लिखना है, एक ही दफ़ा लिखना है तो 1 5 25 इसके फैक्टर आ जाएंगे। आप बच्चों किसके फैक्टर निकालेंगे 36 के। उसी तरह मैंने जैसे आपको तरीका बताया है रफ वर्किंग एरिया में हम निकालेंगे और यहाँ पे राइट कर देंगे। ठीक है, ये देखें 36 को मैंने पहले 1 से डिवाइड किया क्योंकि वो तो मुझे पता है कि 36 तो 1 से तो करना ही है। 1 कितनी ज़्यादा 36 जार। उसके बाद 2 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि एंड पे 6 आया है। किसी नंबर के एंड पे 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो तो वो 2 से डिवाइड होता है, तो इसलिए 2 लिख दिया। अब इसको हम रफ वर्किंग एरिया में डिवाइड कर लेते हैं। 36 डिवाइड बाई 2 2 1 जार 2। अब उधर डाल लेंगे 6 2 8 जार 16 तो क्या आ गया बच्चों 18। तो यहाँ पे डिवाइड करने से क्या आ गया 18। इसके बाद आप टेबल पढ़ें 3 का 36 आ जाए, 3 10 जार 30 आता है। उससे आगे अगर आपको नहीं आ रहा तो आप डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 जार 3 नीचे आ जाएगा 6, 3 2 जार 6 क्या आ गया बच्चों 12। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 12। इसी के साथ 4 का टेबल पढ़ें 36 4 9 जार 36 होता है। इसके अलावा 6 का टेबल पढ़ें कब आता है 36 6 जार। इन दोनों के दरमियान कोई नंबर नहीं है तो यहीं तक हमारा काउंट स्टॉप हो गया है। ठीक है बच्चों, जब आप आखिरी नंबर देखें उनके दरमियान जो नंबर हैं वो डिवाइड होते हैं तो ले लें आगे भी। अब 36 और 7 आगे नहीं जाना क्योंकि ये काम हमारा यहाँ पे स्टॉप हो गया है। जब ये स्टॉप हो जाए तो आगे नहीं जा सकते आप। अब आपके फैक्टर आ गए 1 2 3 4 6 दो दफ़ा नहीं लिखना है, एक ही दफ़ा लिखना है। 9 12 18 और 36 ये अब हम वहाँ पे नोट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह आपने 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36 नोट डाउन कर लिए। इसी तरह 54 के निकाले बच्चे 32 के निकाल लेते हैं। आप 54 के खुद प्रैक्टिस करें कैसे निकालेंगे, आपको 32 के बता देती हूँ। स्टूडेंट देखिए पहले डिवाइड करेंगे 1 से 32 को, 32 आ गया। 32 की एंड पे 2 है तो इसलिए 2 पे भी डिवाइड होगा। 2 का टेबल 20 तक आता है, आगे नहीं आ रहा तो फिर 2 1 जार 2 3 में से 2 गए 1 ऊपर से उतार लेंगे 2 2 6 जार 12 डिवाइड करके भी चेक कर लेंगे क्या आ जाएगा 16। उसके बाद 3 की टेबल पर ये डिवाइड होता है या नहीं, प्लस कर लें 3 + 2 5 नहीं आता 3 की टेबल पे तो यहाँ 3 नहीं ले सकते। 3 के बाद लेना है 4 का टेबल पढ़े 32 आता है जी हाँ आता है 8 जार। इसके बाद 4 के बाद 5 की टेबल पर ये नहीं आता, क्यों, क्योंकि एंड पे 0 और 5 नहीं है। 6 की टेबल में भी 30 नहीं आता, 6 5 30 आता है, 6 36 32 नहीं आता। 7 के टेबल पर भी नहीं आता। इन दोनों 4 और 8 के दरमियान नंबर थे 5 6 7। इन तीनों टेबल में 5 के में नहीं आता, 6 के टेबल में भी 32 नहीं आता, 7 के टेबल में भी 32 नहीं आता। तो काम यहीं तक आपने करना है और उसके बाद आपने ये फैक्टर लिख लेने हैं 1 2 4 8 और 16 और 32 इसके फैक्टर बना लिए। ये आप नोट डाउन कर लें।
ये देखें स्टूडेंट, ये 1, 2, 4, 8 और 16, 32 इसके फैक्टर आ गए। इसी तरह बच्चे आपने 45 के निकालने हैं, इसी तरह 50 के निकालने हैं। खुद प्रैक्टिस करके फैक्टर्स निकालें। क्वेश्चन नंबर 6, और ये काम आप अपनी नोटबुक पर नीट एंड क्लीन राइट करें। क्वेश्चन नंबर 4 भी और नंबर 6 के भी सारे पार्ट इस तरह आपकी नोटबुक पर होने चाहिए। और सॉल्यूशन के लिए आप कोई भी रफ पेज या रफ कॉपी अपने पास रख लें और वहाँ पे फैक्टर निकालते जाएं। जो तरीका मैंने आपको बताया है, फैक्टर निकालना मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए बच्चों टेबल आपको मस्ट आने चाहिए और डिविजिबिलिटी रूल भी याद होने चाहिए। तो जो भी फ्री टाइम मिले आप टेबल याद किया करें और डिविजिबिलिटी रूल भी रिमेंबर, बार बार उसको याद की दोहराया करें। 2 का क्या है, 3 का क्या है, 4 का, 5 का और 10 का क्या है। बच्चों आपने मेरे लेक्चर्स में बार बार देखा होगा कि मैं आपको बार बार रिकॉल करवा रही हूँ 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का, 5 का, 10 का। आप भी बार बार उसको रिकॉल किया करें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। अपना काम ध्यान से कीजिएगा, अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।